कल मैंने भागवत पढ़ी और भागवत पढ़ते वक्त ना एक अलग ही चीज़ जो थी वो मैंने पढ़ी। और ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, जो भी भागवत गीता में लिखा गया है वो एकदम सही लिखा गया है। बहुत ही सुंदर अक्षरों में वहाँ पे छोटा सा श्लोक लिखा हुआ था। मैं श्लोक पढ़ के तो नहीं समझा पाऊंगी आपको ठीक से, लेकिन हाँ, जो मैंने समझा वो ज़रूर मैं आपको समझाऊंगी। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहें, अकेला जीना भी सीखें। हर समय ज़रूरी नहीं कि आपका साथ देने के लिए या आपके साथ खड़ा होने के लिए हमेशा एक रिश्ता या दोस्त हमेशा आपके साथ होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। यहाँ कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। जैसे जो हमारे कृष्ण भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पारिवारिक रिश्ते होने के बाद भी कितना उनको धोखा मिला। तो यहाँ पर हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी हमसे कुछ ऐसा ही समझा रहे हैं कि अकेले रहना सीखें और हमेशा भरोसा आंख बंद करके ना करें किसी पर भी। इसका कहने का तात्पर्य ये था क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रांग बनी। और हमेशा रिश्ते हमें कुछ ना कुछ सिखाते ज़रूर हैं। आप आपने अपने को पहले पहले से ही थोड़ा मजबूत रखना है, स्ट्रांग रखना है। अगर इन सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, भागवत श्रीमद् भागवत पढ़ते हो या कुरान पढ़ते हैं या आप बाइबल पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों से ना कहीं आपको मजबूती ज़रूर मिलती है। आपने अपने आप को पहले से थोड़ा मजबूत रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो चीज़ें तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। इंस्टेंट आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मुझे इनको हैंडल कैसे करना है। जी हाँ, ज़माने के साथ धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ मुझ पे भी बढ़ी, धीरे धीरे चीज़ें मेरे साथ भी उथल पुथल हुई। तो धीरे धीरे चीज़ों को मैंने भी समझा और चीज़ों को हैंडल करना भी आ ही गया। वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और मैं हूँ आप सबकी जीत। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज है अष्टमी और आज है नवमी। और यहाँ पर जो बच्चे थे कंचिका खाने के लिए चले गए हैं। उनको यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बुलाया था। कंचिका वाले दिन होता ही है ना, जैसे हमारे घर पे भी होता था ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो वो चले गए हैं यहाँ पे बच्चे, और मैं यहाँ पर मतलब हमारे लिए हम 3 लोग पीछे रह गए हैं, लड्डू गोपाल जी और मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों ने ना सुबह सुबह वाटरमेलन कट कर लिए थे, क्योंकि ऐसे ना रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो मन कर रहा था कि कुछ ठंडा खाया जाए। तो सुजीत यहाँ पर नहा धो के तैयार हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर फटाफट से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया सुबह का नाश्ते का, और हम यहाँ पर खा लेंगे वाटरमेलन। तो यहाँ पर हमारी जो थी थोड़ी बहुत गपशप चल रही थी, क्योंकि इसी यही समय मिलता है जब हम दोनों थोड़े अकेले होते तो आपस में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। अदरवाइज तो फिर पूरा दिन तो ऐसा चला जाता है ना बच्चों के साथ कि पता ही नहीं चलता कि हाँ, हमारी भी कोई लाइफ है। बच्चे होने के बाद अक्सर ऐसा ही होता है। तो बस जी, इन्होंने नाश्ता कर लिया था, ये जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ना पता नहीं सुजीत को क्या हो गया, वो एकदम से ना सीढ़ी से गिर गए। आज से 3-4 दिन पहले की बात है। और उनकी कमर में ना काफ़ी तेज़ की लग गई। उस समय मैंने कहा था कि जाके आप डॉक्टर को दिखा लो, पर उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। पर अब ना उनको काफ़ी तेज वाला दर्द हो रहा था कल रात से। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा है, आप काम पे ना जाएं, पहले आप ना डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आगे चल के दिक्कत करती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं दिखा के आता हूँ। तो वो चले गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और मैंने यहाँ पर फटाफट कर दिए थे किचन की सफाई। किचन की तो नहीं, मैं कहूँगी मैंने बर्तन यहाँ पे धोने शुरू कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ना रात में मैं बिल्कुल धो नहीं पाई थी। उनको दर्द इतना तेज़ हो रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करूं। और मैं फिर ना तवा वगैरह जो होता है ना हमारे घर में तवा, उसको मैंने अच्छे से गर्म करके ना और कॉटन का कपड़ा लेकर उनकी सिकाई भी करी थी कमर में, कि शायद उनको इस चीज़ से आराम आ जाए। तो मुझे उनको देख के बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो इतने दर्द में थे ना उस समय, कि मैंने कहा चलो काम तो मेरे होते रहेंगे, मैं अगले दिन मतलब मॉर्निंग में उठ के धो लूँगी। पर उस समय मैंने उनको मालिश वगैरह करना ही ठीक सोचा। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आती जहाँ पर हमें अपने काम को निगलेक्ट करके अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो बस जी, यहाँ पे मेरे भी बर्तन अच्छे से धुल गए थे और मैंने अपना सिंक एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि कल रात को मैंने क्लीन नहीं किया था। तो एक बार सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लो ना, फिर लगता है कि हाँ, किचन अब जाके जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। हैंड टू हैंड मैं ना टैप वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। अगर इनको इग्नोर करो ना तो इन पे ना फिर काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते, जो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे हो। तो बस ठीक, यहाँ पे किचन बढ़िया से क्लीन हो गया। और मैं ना यहाँ पर मुझे नीचे से आवाज़ आई थी, जैसे लग रहा था कि बच्चे आ गए। तो हाँ, मेरा शक सही था कि बच्चे आ ही गए कंचिका वगैरह खा के।
बच्चों ने बड़े अच्छे से कंचिका वगैरह खा ली थी। इनको होता है ना, एक अलग ही शौक होता है बच्चों को। तो यहाँ पर ना मैं ज़्यादा लोगों को तो जानती नहीं हूँ, तो मैंने ज़्यादा लोगों के घर नहीं भेजा था। जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ बस उन्हीं के यहाँ पर भेजा था। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, और आजकल का जो टाइम है वो ऐसा चल रहा है ना कि जल्दी से आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बस जी, यहाँ पर मेरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर ना पीहू ने बजाई थी आप सबके लिए बाँसुरी की धुन। तो ऐसा एज़ सच उसको बजानी नहीं आती, बट उसे शौक चढ़ा था कुछ टाइम से कि मुझे बाँसुरी सीखनी है। तो होता है ना, मुझे लगा कि पता नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या है क्या नहीं, तो मैंने उसे ऐसे ही बाँसुरी कुछ दिन पहले ही, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने उसे खरीद के दे दी थी। तो बस वहाँ पर ना बैठ के ना वो बाँसुरी की एक धुन बजा रही थी। आप लोग मुझे बताना, अगर आप लोगों ने सुनी है तो ये धुन कहाँ से है और किसकी है और कहाँ ये बजी थी, मतलब कुछ भी आप मेंशन ज़रूर बताना मुझे करके, अगर आप लोगों ने ये धुन सुनी है तो कहाँ पे आप लोगों ने सुनी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन मुझे मेंशन करके बता पाता है और किसने किसने ये धुन सुनी। जिनके घर पे बच्चे हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि ये धुन कहाँ की है। तो बस जी, यहाँ पे किचन का काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और पीहू भी देखिए नन्हे नन्हे हाथों से मेरा साथ दे रही है। अच्छा लगता है जब बच्चे आपका साथ देते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों बच्चों को चेंज करवा लिया था। बच्चों के साथ ना आए तौबा, काम करना ना इतना मुश्किल लग रहा था, यकीन मानिए। मेरे को जो लग रहा था ना मेरा काम जो 1 घंटे में हो जाएगा, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कभी मैं किसी बच्चे को मतलब पीछे लग रही हूँ, कभी किसी बच्चे के साथ। तो ये जो बच्ची आपको दिख रही है ना, इसका नाम चेरी है। ये हमारी पड़ोसन है, मतलब सामने रहती हैं माही, उनकी बेटी, वो भी यहीं पर आ गई थी। तो अब मैं तीनों बच्चों को यहाँ पे निकाल दूँगी। मैं उनको बोल दिया था कि जाओ अब अपने घर पे खेलना, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सुजीत की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। तो बच्चों के जाने के बाद ना थोड़ा शांति सा लग रहा है, और मैंने यहाँ पर ना म्यूज़िक ऑन कर दिया था, हल्का हल्का सा। सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो बस जी मैंने हल्के पुराने गाने ऑन कर दिए थे, और मैंने यहाँ पे टेबल की अच्छे से क्लीनिंग कर दी। और यहाँ पर ना फ्रूट्स जो कंचिका में मिले थे ना, जो हम प्रसाद मिला था, वो मैंने यहीं पे टेबल पे रख दिया ताकि बच्चे आते जाते देखें और बच्चे खा ले। अगर मैं थोड़ा हाइट पे रखूँगी तो बच्चे खाएंगे नहीं, पर आमने सामने पड़ा रहेगा ना तो बच्चे कहीं ना कहीं खा ही लेंगे। तो मैंने सुजीत को कहा था कि आप रेस्ट कर लीजिए, बट उन्हें लग रहा था कि चलो थोड़ा सा बेड क्लीन हो जाए फिर मैं बैठ के रेस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैं भी अपना बेड अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि वो यहाँ पर रेस्ट कर लें। अब बच्चों के साथ ना बहुत हौच पौच सा हो जाता है, क्या करें। अब बच्चे जिस दिन घर होते हैं ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कि घर कितना भी साफ़ कर लो फैला ही रहता है। कभी कोई कमरा समेटो तब वो फैलता है, दूसरा समेटो तो वो फैलने लग जाता है। यहाँ पे बेडशीट मुझे पूरी उतार के ऐसे सच क्लीन करनी नहीं थी, क्योंकि मैंने कर ली थी, बट फिर भी हल्का फुल्का जब बच्चों के बाल वगैरह बनाए थे ना, तो सब कुछ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था कि पहले इनको फ्री करके इन लोगों को भेज दूँ। कंबल ना मुझे ऐसे ही साइड में, मतलब एक साइड में लगा के बिछाना पसंद है। मैंने कुछ लोगों को जैसे देखा ना, पूरा फोल्ड करके और कोने में ऐसे रख देते हैं कंबल वगैरह या चादर वगैरह, वो मुझे पसंद नहीं आता। अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। तो यहाँ पर ना मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने भी कल अष्टमी की पूजा करी थी, तो उन्होंने ना मेरे लिए लाल चूड़ियाँ भेजी थी। साइड में जो कड़े हैं ये मेरे हैं, और लाल चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, बताइएगा कैसी लग रही है चूड़ियाँ। बस जी, उसके बाद आ गई थी मैं अपने अंदर वाले कमरे में। यहाँ पर ऐसे कुछ फैल नहीं रखा है, क्योंकि सभी आजकल हम सभी ना बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं। तो बस जी, यहाँ पर मुझे जो कुशन्स वगैरह थे वो मैं अच्छे से लगा दूँगी, और उसके बाद मैं पूरे घर में अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू वगैरह एक बार लग जाएगी ना तो फिर तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी वेलकम करने के लिए घर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है रेडी है। तो बस आजकल ना आना जाना लोगों का लगा ही हुआ है, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो जाए, सुबह के काम निपट जाए। हाँ, हालाँकि सब दिन एक जैसे तो नहीं होते हैं, किसी-किसी दिन लेट भी हो जाती हूँ मैं। जैसे अभी इस समय ना लगभग 9 बज गए थे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कब काम खत्म होगा। आई थिंक 8:30, हाँ, 9 तो नहीं, 8:30 का टाइम हो रहा था यहाँ पे। तो बस जी, मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी, और फिर उसके बाद ना मैं अपना घर में बढ़िया से पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। झाड़ू वगैरह लगाने का यही रहता है कि बैठ के लगा लो ना एक बार अच्छे से, तो पोछा लगाने में फिर दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ना मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना, मैंने देखा कि फिर से ना साइड कॉर्नर की तरफ ना, जो कॉर्नर नहीं होता है, वहाँ पे हल्का हल्का कचरा हो रहा था। तो लग रहा था कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अगर इस चीज़ को ना हटा के साफ़ करो ना, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे जाले लगने शुरू हो जाते, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पे जाले लगे। तो बस मैंने ना सोफ़े को हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये वाले सोफ़े ना बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। तो मुझे हटा के झाड़ू लगाने में ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस जी, यहाँ पे पूरे हॉल में अच्छे से क्लीनिंग हो गई। अब मैं अपने बेडरूम को भी अच्छे से जो है झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन कर लूँगी। काफ़ी सारे ना जाले वगैरह, पता नहीं मैं इतनी मतलब क्लीनिंग कर ली थी मैंने, अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों को साथ शेयर किया रहा था कि पूरे घर की डस्टिंग कर दी, फिर भी इतना डस्ट कहाँ से आ जाता है घर में ना, कुछ समझ में नहीं आता है चीज़ों का कि क्या हो रहा है, कितना डस्ट हो जा रहा है घर में।
सही कहा है किसी ने कि हम ना हवा पानी को नहीं रोक सकते, तो कुछ ऐसा ही है। हवा किसी के रुकने से तो रुकती नहीं है, तो इसीलिए डस्ट तो आना है ही। हमें तो प्रिपेयर रहना ही है ना सब चीज़ों के लिए। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो लटकन वगैरह है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो बस इसे भी ना मैंने यहाँ पे धो दिया था उसी दिन। परसों की बात ही है, जब मैंने, शायद कल की बात है ना, कल ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था ना। तो मैंने ना इसे अच्छे से धो के रख लिया था और ये सूख गए थे अच्छे से, तो मैंने इसे यहाँ पे लटका दिया है। अच्छा लगता है, मतलब हैंड टू हैंड चीज़ें क्लीन हो जाए ना, जहाँ लग रहा है कि गंदा हो रहा है या थोड़ी सी डस्ट हो रही है, तो मेरा तो यही है कि मैं तुरंत तुरंत उसको क्लीन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये जो लटकन आपने अभी देखी ना यहाँ पे, ये आई थिंक सो 4-5 साल पुरानी है, लेकिन मैं हर बार इसको क्लीन करती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ, तो इसकी एज सच मुझे इसकी शाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि ये तो इसकी बनी हुई ना, क्या बोलते हैं उसको, धागों की बनी हुई, तो ये इतनी मतलब डिफेक्टेड नहीं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये धो दो तो फिर उसमें वैसी ही चमक आ जाती है। तो बस जी, यहाँ पे किचन में भी मैंने अच्छे से अपनी जो है पोछा वगैरह लगा लिया है। सुजीत ने भी यहाँ पर दवाई ले ली थी और वो भी ना दवाई लेकर यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी कमर में दर्द थोड़ा ज़्यादा ही था, तो उनको उठाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो वो अपना आराम से सो रहे थे। जितने भी रग वगैरह थे ना, मैंने डस्ट करके मतलब बाहर धूप में लगा दिए थे, थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ मैं, उसी के स्मेल वगैरह नहीं आती और फ्रेश भी रहते हैं। झाड़ पोंछ के मैं अपने रग वगैरह यहाँ पर बिछा लूँगी दोनों ही रूम के। इस वाले रूम में जो है ये वाला रग बिछाती हूँ, मुझे इस वाले रूम में पता नहीं क्यों यही वाला रग अच्छा लगता है। और ये देखिए घर साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। तो जी, आज की वीडियो का मैं एंड यहीं पे करना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे और हरि बोल।